फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है ये क्लास 12 का फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है। और जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, बेसिक सा चैप्टर है ये क्लास 12 का, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होता है, क्लास 10 से थोड़ा सा रिलेटेड होता है शुरू का टॉपिक। तो चार्ज के बारे में बेसिकली इसमें जानना रहता है कि चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज का फैक्ट्स क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक ना। बेसिकली वही चीज़ सब रहता है, तो हम लोग वही से चालू करेंगे पढ़ना। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग फ़ोन या लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर हम लोग क्या कहते हैं कि चार्ज में डालते थे, यानी चार्ज कुछ ना कुछ होता होगा इसके लिए। जैसे मोबाइल का बैटरी जब लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज में डालें। ठीक, या लैपटॉप हो गया तो चार्ज होता क्या है वो चीज़ को हम जानेंगे। देखिए चार्ज जो है एक तरह से प्रॉपर्टी है, बेसिकली वह मटेरियल है, क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल। जैसे कि आपको इस एनिमेशन से देखते थे ये सभी के सभी क्या है, मटेरियल है। इसका पर्सनल गुण होता है चार्ज। तो चार्ज हम क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच एक्सर्ट या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण या जिसके कारण वह एक्सर्ट या एक्सपीरियंस करता है किसी भी चार्ज का, किसी भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो इफेक्ट होता है। धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम क्या कहेंगे, किसी भी मटेरियल का वो क्या है, प्रॉपर्टी है। बेसिकली हम बोलेंगे कि किसी भी मटेरियल का चार्ज क्या है, तो किसी भी मटेरियल का वह बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, वह छोटा सा चार्ज का डेफिनेशन होता है। ठीक, और चार्ज का अगर हम काउंट करने की बात करें तो वो कूलम्ब्स होता है, जाके बाद में हम वो चीज़ को लिखे हुए हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे, देखिए पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट द चार्ज। चार्ज के फैक्ट के बारे में। ये प्रॉपर्टी नहीं है चार्ज का, ये फैक्ट है कि रिसर्च के बाद, साइंटिस्टों के रिसर्च के बाद उसमें से चार्ज के बारे में क्या क्या फैक्ट निकला है वो चीज़ है। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ फैक्ट अबाउट चार्ज। ठीक, ये भी इसमें से भी कई क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछते हैं, जैसे कि हम आपको बताते भी चलेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस रिपीट किया है बिहार बोर्ड कुछ सालों में। ठीक, तो पहला फैक्ट है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वह बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सबको पता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, जैसे इसके रीजन का कारण क्या है, ये पॉजिटिव और निगेटिव होने का कारण क्या है, कारण यह है कि किसी भी कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना है, और वह एटम क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो टू टाइप से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे इसमें आपको दिखा दिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज पे प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ये अलग बात है। प्रोटॉन्स का जो फील्ड लाइन्स होता है वो मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइन्स होता है वो बाहर की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड लाइन्स होता है वो इनवर्ड होता है। ठीक, ये था चार्ज के बारे में। अगर हम कंसीडर करें दूसरा, तो लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज का मतलब हुआ कि अगर दो सेम चार्ज रहेगा, जैसे कि या तो निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर वह अपोजिट नेचर का है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, वेरी सिंपल सा लॉजिक है। जिस तरह से इसमें एनिमेशंस में आपको दिखता हुआ नज़र आता होगा कि ये निगेटिव एक दूसरे से बाहर भाग रहा है, ये पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल समझ चीज़ें सब है।
बेसिकली इसमें हम दोनों लैंग्वेज कवर कर रहे हैं। लिखा हुआ तो है आपको इंग्लिश मीडियम में, और हम बोल रहे हैं इंग्लिश और उसका हिंदी वर्जन, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। और हम एनिमेशंस भी डाल दिए हैं, कुछ कुछ ग्राफिक भी डाल दिया, ताकि और आप अच्छे से उस चीज़ को कवर कर पाए। ठीक, दूसरा है अगला फैक्ट है द अनलाइक चार्ज नलिटी, यानी कि एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है। ठीक, अनलाइक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो, सेम मैग्नीट्यूड के रहे तो, ठीक ना। अगला है द बॉडी, या इधर और थोड़ा सा, द बॉडी या द एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय पासिंग सम ऑफ द इट्स इलेक्ट्रॉन। करने का मतलब है, अगर मान लेते इस फोटो को देखिए आप, ये कोई मतलब व्यक्ति है, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस साइन लगेगा, और ये बोलेंगे कि हम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो वह क्या होंगे, उस पर माइनस साइन लगेगा, और ये अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज बताएंगे। ठीक, उसी प्रकार वो चीज़ है, इसलिए कैन चेंज निगेटिवली चार्ज गेनिंग। अगर कोई चार्ज गेन कर रहा है, गेन मतलब प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वह वस्तु अपने आप को क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज है भी ना। नॉर्मली आप सोचेंगे जिसके पास एक्स्ट्रा चार्ज होंगे उसी ना लूज करेंगे, वही ना देंगे जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक, और अगर हम बात करें निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव मतलब माइनस, तो वह लेंगे, यानी कि वह गेन करेंगे, तो गेन करेंगे तो निगेटिव साइन लगेगा, और वह अपने आप को निगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिव साइन लगेगा और निगेटिवली चार्ज अपने आप को बताएंगे। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए आपको अभी शुरुआत में बता रहे हैं। धीरे धीरे से फार्मूला डेरिवेशन होगा। ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता ये सब। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा ये समझने वाला पॉइंट रहता है। ठीक, जैसे कि अगर हम एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कई बार पूछता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से ज़्यादातर मार देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पूरे क्या है, रॉन्ग हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्या कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। वो डिपेंड करता है क्या चीज़ पे। अगला फैक्ट है एन इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये क्या होता है भाई, ये नया चीज़ है। देखिए, जब भी कोई चार्ज है क्यों, अगर वह रुका हुआ होगा, स्टैटिक स्थिति में होगा, है ना, रुका हुआ, जैसे हम हैं अभी रुके हुए हैं, तो उस प्रकार अगर चार्ज कोई रुका हुआ होगा तो वह केवल और केवल क्या क्रिएट्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको इसमें दिखा हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र ही केवल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अगर मान लेते हैं चार्ज जीरो होगा, यानी कि चार्ज जीरो नहीं मतलब चार्ज क्या होगा, स्टैटिक स्थिति में होगा तब, यानी इसका वेलोसिटी हम बात करें वो जीरो होगा तब, ठीक ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट होता है जब चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब भी अगर क्या रहे, कांस्टेंट भी मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, चाल मतलब वह लगातार या तो जा रहा है फिक्स वेलोसिटी से या आ रहा है फिक्स वेलोसिटी से, तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तब प्रोड्यूस करते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। ये डज नॉट कांस्टेंट मतलब कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ गए, इस फैक्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। फैक्ट पर है, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी पॉइंट्स कई बार पूछ दिया है 1 मार्क MCQ में। एन इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए यूनिफॉर्म सरफेस। यानी देखिए होता क्या, जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल है, यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्म सरफेस है, यहाँ का सरफेस का डेंसिटी सभी जगह बराबर है। तो सभी जगह अगर सरफेस का डेंसिटी बराबर रहेंगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशंस रहेंगे वह इक्वल रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। लेकिन अगर डेंसिटी ऑन चार्ज नॉन यूनिफॉर्म रहे तो मैक्सिमम ऑन दैट पीरियड पॉइंट्स वेयर द रेडियस ऑफ कर्व इज मैक्सिमम। यानी देखिए इस कॉर्नर को आप देखिए और इस कॉर्नर के देखिए, यहाँ पे रेडियस कम होगा तो यहाँ पे चार्जों का डेंसिटी ज़्यादा होंगे, ठीक ना। और अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस है तो डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिफॉर्म है, ठीक। तो कई बार पूछ देता है, डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r, ठीक ना। यानी कि जैसे जैसे रेडियस अगर हम कम करेंगे तो चार्ज का डेंसिटी बढ़ेंगे, ठीक। ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है। अब आते हैं हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बहुत बड़ी चीज़ें, रहता नहीं है चीज़ें। कंडक्टर आप लोग कई बार क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, इंसुलेटर के क्लास 10th में पढ़े होंगे, और सेमीकंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार ऑब्जेक्टिव में कि सेमीकंडक्टर में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, बस वो छोटा सा टॉपिक आता है। तो देखिए सभी को पता है कि कंडक्टर क्या है, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करेंट कैन फॉलो इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि वैसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इजिली फ्लो कर जाए वो आ जाता है क्या चीज़ में, कंडक्टर में। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, इन सब में इजीली करंट क्या कर जाता है, या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है, इसलिए हम लोग इसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर कहते हैं द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट को क्या करे, रोकने की कोशिश करे, उसको फ्लो होने में दिक्कत दे, परेशानी दे, वो ऐसा सभी मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। जैसे कि हाँ आप लोग देखे होंगे बिजली के खंभा में ये सब चीज़ें, ये सभी क्या है, इंसुलेटर है। ये अलग अलग चीज़ें देखे होंगे जहाँ पे हैवी करंट कैरिंग वायर रहता है, वहाँ पे ये सब मटेरियल से यूज किया जाता है ताकि करंट से लोग बचे। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी कुछ हद तक करंट और चार्ज को क्या करता है, रोकता है, लेकिन इंसुलेटर से कम, ठीक ना। तो इसीलिए इसका ये चीज़ें होता है डेफिनेशंस कि द मटेरियल व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट बट द वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बीच का रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। नाम ये सेमी मतलब आधा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कई बार पूछा है कि सेमी कंडक्टर में मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, तो हमको नाम याद रखना है, सिलिकॉन्स, जर्मेनियम, कार्बन भी कुछ हद तक यूज किया जाता है, लेकिन कार्बन के लिए कुछ अलग 1-2 एब्सेंशन बन जाता है, जिसके वजह से कार्बन हम लोग ध्यान में रखिए। 2 मटेरियल्स याद रखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। सेमीकंडक्टर का आप ये लोग देखे होंगे कई बार डिवाइस सब में लगा हुआ रहता है, ठीक। तो आज के लिए तो हम लोग ये टॉपिक कवर किया, लेकिन छोटा सा एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं इसमें। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या, इस चैप्टर इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी अब हम देखने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कई बार पूछ दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय द एडिंग द डिफरेंट charge algebraically with proper sign according to their charge। जैसे कि एक मान लेते हैं कोई सिस्टम है, इसमें Q1 चार्ज, Q2 चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट करके प्लस माइनस Q1 ले लेते हैं, माइनस Q5, ये इतना चार्ज। इसको अलजेब्रिक जोड़ना है तो बिल्कुल Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4 प्लस में लेकिन माइनस में Q5, ठीक ना। यही सिंपली इसका लॉ होता है, एडिटिव इन नेचर। सिंपली इसको अलजेब्रा की तरह हम लोग जोड़ देते हैं, वो एक लॉ है, प्रॉपर्टीज है, ठीक।
अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर अगला प्रॉपर्टीज पे हम चले तो चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े होंगे है ना, वैसे ही रहता है कि चार्ज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कैन नॉट बी आइदर क्रिएट या डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी एक बॉडी से केवल दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हैंस द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम में ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक ना, जैसे ये एक मान लेते हैं हमारे पास रॉड है, ठीक, और एक रॉड ये है जो कि न्यूट्रल है। अगर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जितना है उतना ही जाएगा, इतना या तो ना तो कम रह जाएगा या तो नहीं ज़्यादा जाएगा, है ना। इसलिए बोला जाता है चार्ज जो है और कंजर्वेशन लॉ पर भी फॉलो होता है। ठीक, तीसरा ये कई बार पूछ दिया इससे फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो हमेशा चार्ज जो है किसी भी बॉडी का मल्टीपल होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी कई बार पूछा है Q बराबर प्लस माइनस NE, ये कई बार ये फॉर्मूला पूछ जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फॉर्मूला है, हमको ये भी याद रखें। n बराबर 0 से भी स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 0 2 गुने 10 टू पावर -19 कूलम होता है, और द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो ये एक टॉपिक इस तरह से हमारा क्लास 12 का कवर हुआ। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और इस चीज़ को और बेहतर ढंग से हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।